हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 9th वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और ये है पार्ट 3। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 9 सीबीएसई के जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें, जो कि हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप अगर क्लास 9 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स टाइप करेंगे तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप जरूर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखें, इस चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद कुछ भी डाउट होता है किसी भी पार्ट 1 में, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जरूर आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर करें, ताकि मैं आपके डाउट को आने वाले वीडियो में कवर अप कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों? और ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं और ये पार्ट 3 वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब है जितना भी देर का ये वीडियो बने उतना टाइम के लिए अपने आप को आप डेडिकेट कर लीजिए और अब अपने अपने स्टडी रूम में चले जाइए, टेबल चेयर में बैठ जाइए। टेबल चेयर में बैठने के बाद आपके पास एक बॉटल होगा पानी पीने का, ताकि जब कभी भी आपको पानी प्यास लगे आप अपनी जगह से उठ करके ना जाएं, अपने ही चेयर पर, टेबल चेयर पर बैठे रहें, जिससे आपका सीटिंग हैबिट डेवलप होगा, लिसनिंग हैबिट डेवलप होगी। मैं ये चाहता हूं कि आप ये वीडियो बिना डिसकंटिन्यू देखें। जितना भी देर का ये वीडियो बने उतना देर तक पूरा पेशेंस के साथ ये पूरा वीडियो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आखिरी तक, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। और कुछ भी डाउट होता है इस वीडियो में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर आपने जो ये पढ़ाया, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, ताकि मैं उस डाउट्स को, उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने अपने जगह में बैठ गए, आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक मैथ्स की होगी अपने पास, और अच्छी क्वालिटी की मोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी मैथ्स की नोटबुक होगा, जिसमें कि आप ये सब नोट डाउन करेंगे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा अभी। ठीक है? क्लियर हो गया? और उसके बाद ये वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आखिरी तक देखिएगा, पूरे पेशेंस के साथ देखिएगा। देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसे लगा, मेरा टीचिंग स्टाइल आपको कैसे लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये सब के बारे में मुझे आपका फीडबैक चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका सजेशन चाहिए, आपका मोटिवेशन चाहिए, आपका मुझे एडवाइस चाहिए। और अगर ये वीडियो, मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे YouTube चैनल में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। क्लियर है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नोटबुक निकाल लेना है। नोटबुक निकालने के बाद टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में आप डेट लिखेंगे, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और उसका डे लिखेंगे कि कौन सा दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, किस टाइमिंग पर देख रहे हैं ये वीडियो, आपको ये टाइमिंग, किस टाइमिंग में ये वीडियो देख रहे हैं वो मेंशन होना चाहिए। सबसे टॉप मोस्ट में नोटबुक के अपना क्लास मेंशन करिए, 9th, बोर्ड मेंशन करिए सीबीएसई, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं वो मेंशन करिए, मैथ्स, और चैप्टर नंबर मेंशन करिए 2, और चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स, वो मेंशन करिए, और ये कौन सा पार्ट है वीडियो का, पार्ट 3। ये पूरा सिस्टमैटिक आपके नोटबुक में मेंशन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना अच्छा आपका नोट्स
मेंटेन रहेगा उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा, उतना आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। क्लियर है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने क्लास में और अपने मैथ सब्जेक्ट में, तो आपको प्रॉपर रिवीजन करना जरूरी है, जो कि आप अपने नोटबुक से करेंगे, अपने नोट से करेंगे। वीडियो को देख करके रिवीजन नहीं करना है प्यारे बच्चों। क्लियर है? वीडियो को देखना है समझने के लिए, लेकिन रिवीजन करने के लिए अपने नोट्स का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है फैक्टर थ्योरम। वो क्या है? फैक्टर थ्योरम है। तो सबसे पहले आप लिखिए फैक्टर थ्योरम, हेडिंग लिखिए फैक्टर थ्योरम, हेडिंग। क्लियर है? तो फैक्टर थ्योरम आपने हेडिंग लिख लिया। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर थ्योरम क्या होता है उसके बारे में पहले लिखिए। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पोलिनोमियल, बी अ polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a b any real number। a कोई भी रियल नंबर है, उसके बाद यहां पर फुल स्टॉप है, रियल नंबर के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद यहां पर जो पहला पॉइंट आपको लिखना है वो है इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कॉमा देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x लिखना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको लिखना है वो है if x minus a is a factor of f of x, comma then f of a ये 0 के बराबर होगा, f of a 0 के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट, if x plus a is a factor of f of x, then f of minus a is equal to 0। fourth point, if ax minus b is a factor of f of x, comma then f of b by a is equal to 0। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आपको लिखना है ये है if x minus a into x minus b is a factor of f of x, comma then f of a is equal to 0 and f of b is equal to 0। तो ये 5 पॉइंट्स पहले तो आप लिखिए, फिर उसके बाद मैं ये पांचों पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? सबसे पहले आपको लिखना है, तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम आपको लिखना है। एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं, उसके बाद लिखेंगे आप, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टर थ्योरम तो मैंने लिखा है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी द एनी रियल नंबर। उसके बाद अगर ये कंडीशन है तो पहला पॉइंट लिखना है इफ f of a is equal to 0 कॉमा then x minus a is a factor of f of x, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट if x minus a is a factor of f of x comma then f of a is equal to 0। थर्ड पॉइंट
if x plus a is a factor of f of x, comma, then f of minus a is equal to 0. Fourth point, if ax minus b is a factor of f of x, comma, then sorry, then f of b minus a is equal to 0. Fifth, if x minus a into x minus b is a factor of p of x, comma, then f of a is equal to 0 and f of b is equal to 0. ये पांचों पॉइंट्स पहले लिखिए आप, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये पांचों पॉइंट्स का मतलब क्या है. फटाफट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों. चलिए फटाफट लिखिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे आपको. प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है. चलिए हो गया. चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे. चलिए तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर थ्योरम क्या है. तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले f ऑफ x कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया होगा. इसके पहले हम ऑलरेडी f ऑफ x के बारे में पढ़ चुके हैं कि f ऑफ x क्या होता है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसका मीनिंग है. सो f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हम मान लेते हैं n है, और डिग्री जो n है या तो 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए. क्लियर है. तो अगर डिग्री 1 हुई उस पॉलिनोमियल की तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर डिग्री 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. और ये बोल रहा है कि a हम मान लेते हैं कोई भी रियल नंबर. सो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, चैप्टर 1 9 क्लास का नंबर सिस्टम, उसमें मैंने ऑलरेडी रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि रियल नंबर्स होते क्या है. तो ये a बोल रहा है कि a क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए. रियल नंबर्स होना चाहिए इसका मतलब a नेचुरल नंबर हो सकता है, a होल नंबर हो सकता है, a इंटीजर हो सकता है, a फ्रैक्शन हो सकता है, और a रेशनल नंबर्स हो सकता है, a इरेशनल नंबर हो सकता है. क्लियर है. तो अब कंडीशन क्या है, अगर आप इस x की जगह a रखते हैं. क्लियर है. अब कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर आप इस x की जगह a रखते हैं और अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आता है तो उस कंडीशन में x माइनस a क्या होगा, f ऑफ x का फैक्टर होगा. क्लियर है. f ऑफ x का फैक्टर होगा. समझ में आ गया. उसके बाद अगर x माइनस a फैक्टर है f ऑफ x का, अगर x माइनस a f ऑफ x का फैक्टर है तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. क्लियर हो गया, समझ में आ गया. दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट हैं. समझ में आ गया. तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर x प्लस a फैक्टर है f ऑफ x का, अगर x प्लस a फैक्टर है f ऑफ x का, देन f ऑफ जो माइनस a होगा, f ऑफ माइनस a वो 0 के बराबर होगा. उसके बाद कंडीशंस क्या बोल रहा है कि अगर आप ax माइनस b, अगर ax माइनस b फैक्टर है f ऑफ x का, तो इसका मतलब जो f ऑफ b बाई a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्लियर है. उसके बाद अगर x माइनस a और x माइनस b दोनों यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर x माइनस a और x माइनस b दोनों फैक्टर हैं, मतलब दोनों का प्रोडक्ट फैक्टर है, x माइनस a इंटू x माइनस b फैक्टर है f ऑफ x का, तो इसका मतलब f ऑफ a 0 होगा और f ऑफ b 0 होगा. क्लियर है. तो ये 5 पॉइंट्स थे फैक्टर थ्योरम के, ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद इसको
वापस जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब भी आपको रिवीजन का समय रहेगा, जब जो भी आपने टाइम टेबल बनाया होगा रिवीजन का, तो उसमें आप जरूर इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर इसको एक्सप्लेन वापस कर दीजिए। क्लियर है? तो चलिए अब हम फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है और इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब उसके बाद यहां पर फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखिए क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एग्जामाइन whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एग्जामाइन, क्वेश्चन है एग्जामाइन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4। क्या ये दोनों का फैक्टर है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, हाफ ईयरली में या एनुअल एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहां पर 3 पोलिनोमियल है। एक है x plus 2, उसके बाद एक पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और तीसरा पोलिनोमियल है 2x प्लस 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों पोलिनोमियल को हम एक नाम दे देंगे। तो लेट सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट p ऑफ x जो है इसको मान लिए, इसको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को क्या मान लिए, p ऑफ x मान लिए। और ये जो दिया है पोलिनोमियल यहां पर 2x प्लस 4, उसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, qx मान लेते हैं। उसके बाद r ऑफ x मान लेते हैं, कितना, x प्लस 2 r ऑफ x मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, अब नाव करके आपको 2 कॉलम बनाना है। अब 2 कॉलम इसलिए बनाने बोला हूं मैं क्योंकि आपको यह बताना है कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, इसीलिए पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम इसलिए कि x प्लस 2 2x प्लस 4 का फैक्टर है कि नहीं, ये आपको पता करना है। क्लियर है? तो अब 2 कॉलम आप बना लिए। तो सबसे पहले इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नाउ करके कॉमा करके, अब उसके बाद 2 कॉलम। तो p ऑफ x बार लिखेंगे, यहां पर p ऑफ x क्या लिखेंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहां पर r ऑफ x क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इस कॉलम में। उसके बाद इस कॉलम में आप लिखेंगे q ऑफ x। सो q ऑफ x क्या लिखेंगे, यहां पर 2x प्लस 4 और यहां पर क्या लिखेंगे, r ऑफ x क्या लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो नाउ कॉमा करके आपको 2 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में p ऑफ x लिखना है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और r ऑफ x लिखना है x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 को चेक करना है कि ये p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं।
दूसरे कॉलम में q ऑफ x लिखना है 2x प्लस 4 और r ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखना है x प्लस 2 और इसमें ये चेक करना है कि x प्लस 2 q ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं। क्लियर हो गया, दो कॉलम आपने बना लिया। अब उसके बाद आपको यहां पर लिखना है स्टेप 1 यहां पर और यहां भी आपको लिखना है स्टेप 1। समझ में आ रहा है? अभी क्या करना है, स्टेप 1 में आपको जो भी r ऑफ x है उसको 0 के इक्वेट करना है। यहां भी आप r ऑफ x को 0 के इक्वेट करेंगे। अब ये इक्वेशन बन गया, तो हमेशा याद रखना इक्वेशन के सेकेंड स्टेप में इंप्लाइज लगता है। ये भी इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन के हमेशा सेकेंड स्टेप में इंप्लाइज लगता है। r ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 2 दिया है, वो 0 के इक्वेट करेंगे। यहाँ पर r ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 2, उसको 0 के इक्वेट करेंगे। यहाँ पर इंप्लाइज x बराबर आ गया -2, इसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर इंप्लाइज करके x इज इक्वल टू -2 आ गया, ये बॉक्स के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? सो दोनों बॉक्स में मतलब दोनों कॉलम में बॉक्स में क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। दो मैंने कॉलम बनाने के लिए बोला था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसको फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिए इसको, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी लिखिए इसको। लिख लिया आप लोग? चलिए, तो इसको इतना को मैं रब कर दूंगा, इतना लिख लिया आप लोग, समझ में आ गया? चलिए इसको अब रब कर देते हैं, इतना पार्ट को। अब क्या करना है, अब उसी कॉलम को आपको कंटिन्यू करने बोला हूं मैं, उसी कॉलम को कंटिन्यू करना है। अब इस पहले कॉलम में अब आपको लिखना है स्टेप 2 करके, और दूसरे कॉलम में भी आपको यहां पर लिखना है स्टेप 2 करके। क्लियर है? मतलब साफ साफ दो कॉलम हमने बनाया, पहले कॉलम में स्टेप 1 को सॉल्व किया, दूसरे कॉलम में भी स्टेप 1 को सॉल्व किया। अब पहले कॉलम में स्टेप 2 आपको सॉल्व करना है और दूसरे कॉलम में भी स्टेप 2 सॉल्व करना है। तो अब क्या करना है, अब P ऑफ -2 निकालना है इज इक्वल टू, और यहां पर आपको निकालना है Q ऑफ -2। मतलब देखिए P ऑफ x अपने को दिया था, तो P ऑफ x में क्या करना है, जहां x है वहां -2 रखना है। अपने को Q ऑफ x दिया था क्वेश्चन में, तो जहां x है वहां -2 रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4। देखिए मैंने क्या किया है, जहां x था वहां -2 रखा 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 है। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस 3 एज इट इज -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 इंटू -2, ये हो जाएगा -10 और प्लस 6। क्लियर है? अब इज इक्वल टू करके ये -8 प्लस 3 इंटू प्लस 4 दैट इज प्लस 12, ये -10, ये प्लस 6। अब -8 प्लस 12 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -6, और -6 और प्लस 6 कितना आ गया, आंसर हमारा 0 आ गया। क्लियर है? यहां पर 2 इंटू -2 -4 प्लस 4, ये आ गया हमारा 0। क्लियर हो गया? तो स्टेप 2 में जो वैल्यू आई यहां 0 आई, इधर भी स्टेप 2 में वैल्यू कितनी आई, 0 आई। आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर स्टेप 3 बताएंगे। फटाफट नोट डाउन करिए स्टेप 2 दोनों कॉलम में।
ठीक है, नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 3, और यहां भी लिखेंगे स्टेप 3। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पर डायलॉग क्या होगा स्टेप 3 में, जो स्टेप 3 में डायलॉग होगा वो आप लिखेंगे। क्या डायलॉग होगा? सिंस p of -2 is equal to 0, since p of -2 is equal to 0, comma, so from factor theorem, so from factor theorem ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। मैं बताया था, देखिए फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर p ऑफ -2 0 होगा सो x प्लस 2, यहां -2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 is a factor of p of x, is a factor of p of x। तो स्टेप 3 हम लिखेंगे, तो स्टेप 3 में क्या होगा? सिंस p ऑफ -2 0 हो गया, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 जो होगा क्या होगा? फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमको चेक करना था, एग्जामाइन करना था, पता लगाना था कि x प्लस 2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है कि नहीं। तो यहां से पता चल गया स्टेप 3 से। स्टेप 3 से क्या पता चला कि सिंस p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 है, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 क्या है? फैक्टर है p ऑफ x का। क्लियर है? अब यहां पर स्टेप 3 में क्या लिखेंगे? स्टेप 3 में हम लिखेंगे कि सिंस q ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, सो यहां पर कॉमा करके, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम यहां ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2 is a factor of q of x। क्लियर है? देखिए इसमें भी क्या हो गया कि जो q ऑफ -2 0 हो गया, तो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट कि अगर q ऑफ -2 0 होगा सो x प्लस 2 क्या होगा? फैक्टर होगा q ऑफ x का। तो x प्लस 2 2x प्लस 4 का भी फैक्टर है। क्लियर हो गया? तो देखिए क्वेश्चन कैसे आया था, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का तरीका देखिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपको लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, पूरा सिस्टमैटिक किस तरीके से लिखना है, सॉल्व करना है, एक बार चेक करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। क्लियर हो गया? एक बार देख लो प्यारे बच्चों, किस तरीके से आपको लिखना है, एक बार देख लीजिए, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए, क्लियर हो गया? चलिए इसको अब रब कर देते हैं। चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस पर बेस्ड? फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि फाइंड द
वैल्यू ऑफ k कॉमा if x minus 1 if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू पता करना है इफ x माइनस 1 फैक्टर है, किसका फैक्टर है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। यहां पर ये प्लस k दिया है, क्लियर है। तो अपने को क्या पता करना है k की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k कॉमा इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले अब इसको सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए यहां पर दो पॉलिनोमियल दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, और दूसरा पॉलिनोमियल दिया है x माइनस 1। तो जब कभी भी आपको सिर्फ दो पॉलिनोमियल दिए हैं, सिर्फ दो पॉलिनोमियल, तो उस कंडीशन में आप लोग को याद करना है कि जो p ऑफ x लेंगे वो इसको लेंगे, किसको लेंगे p ऑफ x 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k को p ऑफ x लेंगे, और जिसको फैक्टर दिया है, मतलब देखिए ये जो है ना x माइनस 1, मतलब ये पहला जो पॉलिनोमियल है उसको हम लेंगे g ऑफ x। क्या लेंगे, g ऑफ x लेंगे। तो समझ में आ गया। जो सेकेंड फैक्टर ऑफ के बाद जो पॉलिनोमियल है उसको आपको हमेशा p ऑफ x लेना है, और इजे फैक्टर के पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसको आपको g ऑफ x लेना है। समझ में आ गया। तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, यहां पर स्टेप 1 लिखेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो भी g ऑफ x दिया है उसको 0 के इक्वेट करना है। g ऑफ x को किसके इक्वेट करना है, 0 के। अब ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन के सेकेंड स्टेप में हमेशा इंप्लाइज लगता है, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, क्लियर है, ये बॉक्स के अंदर हो जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको लिखना है स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या होगा, ठीक है, इसी में कंटिन्यू होइए, इसको अलग से कॉलम नहीं बनाना है। ये स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या लिखना है स्टेप 2 में, यहां पर आपको लिखना है कि सिंस g ऑफ x जो है इज ए फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। जो g ऑफ x है वो फैक्टर है p ऑफ x का। तो उसके बाद लिखना है देन फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, कॉमा p ऑफ 1 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का, अगर g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का, सो g ऑफ x का जो 0 होगा, तो g ऑफ x का 0 कितना आया 1 आया। तो अगर आप 1 को p ऑफ x में रखेंगे, अगर आप g ऑफ x का जो 0 आया उसको अगर आप p ऑफ x में रखेंगे तो p ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आना चाहिए। ये क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बोलता है। समझ में आ गया। सो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है
कि अगर g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का, सो g ऑफ x का जो जीरो आया, g ऑफ x का जीरो कितना आया 1, अगर उस 1 को आप p ऑफ x में रखेंगे तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो अब ये इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन बन गया मतलब हम सेकंड स्टेप में क्या यूज करेंगे, इंप्लाइज लगाएंगे। तो अब देखिए जहां पर x है वहां 1 रख देना है, सो 4x की जगह आप 1 रख दीजिए, पावर 3 प्लस 3x की जगह आप 1 रख दीजिए, माइनस 4x की जगह आपको 1 रखना है, प्लस k इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद अगेन इंप्लाइज 4 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगेन इंप्लाइज 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 बचा। तो यहां पर इंप्लाइज क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 3 उधर ट्रांसफर होगा, तो k इज इक्वल टू कितना आया -3 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। और यहां पर लास्ट में डालो आप कैसे लिखेंगे, हेंस कॉमा द required value of k is -3। ये पूरा बॉक्स के अंदर होना चाहिए। ये स्टेप के बाद इंप्लाइज आ गया, इंप्लाइज के बाद क्या लिखे k इज इक्वल टू -3, इसको बॉक्स में लिखे। और यहां पर फिर अगर हम क्या लिख रहे हैं, हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज -3, ये पूरा बॉक्स में क्लियर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k कॉमा इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका कैसे होना चाहिए एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद नोट डाउन कर लीजिए और इसको घर में जाकर के वापस रिवीजन करना है। और कुछ डाउट होगा तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमको एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, हो गया बेटा, ठीक है। चलो इसको रब करो, मैं चलिए इसको रब करते हैं, फिर आपको समझ में आ गया, लिख लिए। चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अब अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या बताया, फैक्टर थ्योरम क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया। फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन of a quadratic polynomial by splitting the
मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पहले लिखिए। क्या है टॉपिक का नाम? क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मींस कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो चलिए इस पर बेस्ड इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर है पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो पोलिनोमियल दिया है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये किस टाइप का पोलिनोमियल है? ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्लियर है? तो जब भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के डिग्री कितना होती है? 2 होती है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे ये आप लोग हमेशा याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो हमेशा 2 होंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 2 होंगे। ये आप लोग याद रखेंगे। सो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 2 होंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? v है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब मैं आपको रफ वर्क बता रहा हूं, रफ वर्क, इसको सॉल्व कैसे करना है, रफ वर्क। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होना चाहिए। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज फॉर्म का मतलब होता है जो भी वेरिएबल यूज हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, उसका जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x यूज हुआ है और x का जो पावर है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए रफ वर्क में क्या करना है, आपको कोई 2 नंबर बताना है जिनका सम, देखिए यहां पर मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट कितना है? प्लस 17। तो आपको ये बताना है ऐसा कोई 2 नंबर बताओ जिसको आपको सम करने पर प्लस 17 मिले, और जो नंबर आप इस बॉक्स में फिट करेंगे उन्हीं नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए। देखिए यहां पर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 6, लास्ट टर्म कितना है? 5। तो 6 into 5 कितना होता है? 30। तो यहां लिख देंगे 30। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसा कोई 2 नंबर बताओ जिनको सम करने पर प्लस 17 आए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 30 आए। क्लियर है? तो नंबर अपने को क्या क्या मिलेगा? एक 2 मिलेगा, एक 15 मिलेगा, यहां 2 और यहां 15। देखो मैं क्या बोला,
2 प्लस 15 17 आ रहा है, 2 इंटू 15 30 आ रहा है। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 17x को हम कैसे लिखेंगे, प्लस 2x और प्लस 15x में ब्रेक डाउन कर दिए, स्प्लिट कर दिए, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर है? तो प्लस 2x प्लस 15x और यहां पर हम लिख दिए प्लस 5। समझ में आ गया? अब अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके, पहले 3 टर्म्स थे 1 2 3, अब कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब देखिए, अब 6x स्क्वायर को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू x में ब्रेक डाउन कर दिए, फिर बीच में प्लस का साइन, 2x को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 2 इंटू x में फिर प्लस का साइन, 15x को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू x फिर प्लस का साइन, 5 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 1। समझ में आ गया? मीन्स आप सभी टर्म्स को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, उसको अपन बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो 6x स्क्वायर कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू x फिर बीच में प्लस का साइन, 2x को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 2 इंटू x फिर प्लस का साइन, 15x को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू x फिर प्लस का साइन, 5 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 5 इंटू 1। क्लियर है? अब शुरू के 2 टर्म से कॉमन और लास्ट के 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे। अब देखिए, शुरू के 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये 2 कॉमन, तो यहां लिख देंगे 2। और क्या कॉमन आ रहा है, ये x और ये x कॉमन, तो यहां पर 2x कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू x दैट इज 3x, बीच में प्लस का साइन, यहां कुछ नहीं बचा, तो मींस यहां पर प्लस 1 लिख दिए। क्लियर है? अब इन दोनों में देखिए 5 और 5 कॉमन है, वो भी प्लस 5 कॉमन है, हमेशा साइन के साथ लिखना है, तो प्लस 5 कॉमन है, बचा क्या, 3 इंटू x बचा प्लस 1 बचा। अब देखो 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म में पहले 3 टर्म्स थे 1 2 3, अब कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब 4 टर्म से कितने हो गए, 2 टर्म हो गए, ये और ये, इन 2 टर्म में 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कॉमन, सो 3x प्लस 1 कॉमन, बचा क्या, 2x प्लस 5 बचा, सो यहां पर 2x प्लस का। क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या आया, 3x प्लस 1 और ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5। समझ में आ गया? सो अगर आप 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन में क्या मिलेगा, 3x प्लस 1 और क्या मिलेगा, 2x प्लस 5। एक बार देख लो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देखिए, समझिए, क्या डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, एक बार देख लीजिए, अगर एक क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, एक बार देख लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, नोट डाउन हो गया आप लोगों का, क्लियर है? चलिए इसको अब रब कर दें, इसको रब कर दें, आप समझ में आ गया कैसे किया अपन, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है
फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये जो पोलिनोमियल दिया है ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। x का हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 मींस डिग्री 2 मींस किस टाइप का पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। सो मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसके भी 2 फैक्टर्स निकलेंगे। अब इसको कौन सा मेथड से बनाना है? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी आपको फैक्टराइज करना रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाते फिर फैक्टराइज करते। क्लियर है? तो अब हम कैसे करेंगे? ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब उसके बाद यहां पर आपको लिखना है रफ वर्क। तो रफ वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए x का यहां पर जो कोफिशिएंट है, x के साथ यहां पर लगा है माइनस साइन, इसका मतलब x का कोफिशिएंट है -1। तो आपको बताना है कोई 2 नंबर जिसको सम करने पर आ जाए -1। क्लियर है? और यही 2 नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना अपने पास 3 है, लास्ट टर्म कितना है? -4 है। तो 3 इंटू -4 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है -12। तो इसका मतलब आपको यह बताना है कि कोई 2 नंबर बताइए जिसको आप अगर सम करें तो -1 आए, और अगर वही 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए -12। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आएंगे? देखिए यहां पर, तो यहां पर आएगा -4 और यहां 3 और यहां पर आएगा -4 और यहां पर आएगा 3। जो बॉक्स में नंबर आप फिट करेंगे वही नंबर यहां भी यूज होना चाहिए। सो -4 और 3 को प्लस करेंगे तो -1 आ रहा है, -4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर -12 आ रहा है। क्लियर है? तो चलिए अब अगला स्टेप इज इक्वल टू लिखेंगे 3x स्क्वायर एज इट इज, -x को ब्रेक डाउन करेंगे -4x में, प्लस 3x में ब्रेक डाउन कर दिए मींस स्प्लिट कर दिए, और लास्ट टर्म यहां पर कितना आया? -4। तो देखिए पहले कितने टर्म्स थे? 3 टर्म्स थे, अब कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म। 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब अगला स्टेप में इज इक्वल टू का साइन। अब इन दोनों को, मतलब हर एक टर्म्स को आपको क्या कर देना है? ब्रेक डाउन कर देना है। तो 3x स्क्वायर को कैसे ब्रेक करेंगे? 3 इंटू x, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस साइन। 4 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 2 इंटू x, प्लस 3x को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 3 इंटू x, यहाँ माइनस एन ऑलरेडी लगा हुआ है, और 4 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2। क्लियर है? अब अगला स्टेप, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ, क्या कॉमन है? x और x कॉमन है, तो दोनों से x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, 3 इंटू x 3x, यहाँ बचेगा -2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, ये ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू x और 2 इंटू 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पर हम कॉमन ले लेते हैं +1। ये याद रखना, अगर कोई भी 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब आपको क्या कॉमन निकालना है? +1 कॉमन निकालना है। तो 3 इंटू x -2 इंटू 2 में अगर आप +1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। 3x -4। अब देखिए
ये 3x माइनस 4 और ये 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और ये 3x माइनस 4 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1। तो 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 यहाँ से आप कॉमन निकाल लिए और बचा क्या x प्लस 1 बचा। क्लियर है? सो 3x माइनस 4 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए, एक 3x माइनस 4 और एक x प्लस 1। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा और बोलेगा कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है, कौन से मेथड से फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देख लीजिए किस तरीके से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने क्या किया फैक्टराइज किया। समझ में आ गया? तो एक बार देख लो प्यारे बच्चों किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और कौन सा स्टेप कौन सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट मेंशन करना, ठीक है? एक बार देख लो प्यारे बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए। चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट, तो ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल by using the factor theorem, factorization of a quadratic polynomial by using the factor theorem। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? फैक्टराइजेशन of a quadratic polynomial by using the factor theorem। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना चाहते हैं तो उसके कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करके फैक्टराइज करिए, और दूसरा अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है? तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके फैक्टराइज करना है? बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। क्लियर है? अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसके भी फैक्टर्स कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो चलिए अब इसका सॉल्व करने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसका हम एक नेमिंग कर लेंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे, लेट p ऑफ x हम मान लेंगे, क्या दिया है p ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, लेट p ऑफ x क्या दिया है, इसको हमने p ऑफ x मान लिया। p ऑफ x मतलब एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x यूज हुआ है। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मान लिया। अब इसमें देखना है कि कांस्टेंट टर्म क्या है। तो कांस्टेंट टर्म जो दिया है वो कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, यहां पर प्लस 6 दिया है। हमेशा याद रखना जब भी आप टर्म लिखते हैं हमेशा साइन के साथ लिखना है। तो यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस 6 दिया है। अब इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हम लिस्ट कर लेते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ प्लस 6 क्या क्या है, मींस प्लस 6 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है। तो सबसे पहले 1 डिवाइड करता है, 1 के टेबल में प्लस 6 आता है, -1 के टेबल में प्लस 6 आता है, 2 के टेबल में प्लस 6 आता है, -2 के टेबल में प्लस 6 आता है, 3 के टेबल में प्लस 6 आ रहा है, -3 के टेबल में प्लस 6 के आ रहा है, 6 के टेबल में प्लस 6 आता है और -6 के टेबल में प्लस 6 आता है। क्लियर है, तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनका आप लिस्ट रेडी कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप ये सब फैक्टर्स का लिस्ट रेडी कर लेंगे तो अब क्या करना है, नाउ कॉमा करके 1 बाय 1। पहला नंबर क्या है 1, तो 1 यहां पर रखेंगे x की जगह। तो नाउ p ऑफ 1, x की जगह 1 रखते हैं अपन। तो p ऑफ 1 निकालते हैं तो क्या आएगा, यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस 5, x की जगह 1 प्लस 6। अब इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 और ये प्लस 6। अब आंसर कितना आएगा भाई, 1 माइनस 5 दैट इज -4 प्लस 6 कितना हो गया 2, जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो 2 0 के बराबर नहीं आ रहा है। क्लियर है, सो p ऑफ 1 निकाल लिए। अब उसके बाद अपने को निकालना है अगला नंबर क्या है, p ऑफ -1। सो p ऑफ -1 निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है p ऑफ -1। तो जहां पर x है वहां पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -5, x की जगह -1 और ये हो जाएगा +6। सो -1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, -5 इंटू -1 दैट इज +5 और ये +6 पहले से। तो 1 + 5 + 6 दैट इज 12। 12 भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब उसके बाद अब क्या करना है, p ऑफ -1 आ गया, 12 जो 0 के बराबर नहीं है। अब हम कौन सा नंबर लेंगे, p ऑफ 2 लेंगे। सो p ऑफ 2 निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। सो x की जगह अपने को 2 रखना है, x की जगह 2 रख देंगे, -5 x की जगह 2 रखना है और +6। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 -5 इंटू 2 दैट इज -10 और ये हो गया +6। क्लियर है, तो 4 -10 +6। अब यहां पर इज इक्वल टू का साइन, तो 4 - 10 कितना हो गया, 4 - 10 -6 और -6 और +6 कितना आ गया 0। अब यहां पर आपको स्टॉप हो जाना है। क्लियर है, जिसमें भी अगर सपोज p ऑफ 1 में 0 आता तो हम स्टॉप हो जाते, आगे नहीं बढ़ते। अगर p ऑफ -1 में 0 आ जाता तो हम आगे नहीं बढ़ते। हम आगे इसलिए बढ़े क्योंकि p ऑफ -1 में 0 नहीं आया। अब देखिए p ऑफ 2 में 0 आ गया, अब आपने को यहां पर स्टॉप हो जाना है। क्लियर है, तो सबसे पहले चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बताएंगे आपको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इतना अपने कॉपी में, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है आपको, नीट एंड क्लीन, कोई काटा फिटी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छी स्पीड के साथ आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, अब P ऑफ 2 जैसे ही 0 आ गया, P ऑफ 2 0 आ गया है, P ऑफ 2 0 आ गया है, वहां पर स्टॉप होने बोला था मैं। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब देखना अब क्या करना है, अब आपने को लिखना है डायलॉग, क्या लिखना है, अब यहां पर लिखना पड़ेगा सिंस P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो सो यहां कॉमा रहेगा, सिंस P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 कॉमा, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, so from factor theorem x minus 2 देखिए p ऑफ 2 0 हो गया, तो so from factor theorem x minus 2 जो होगा x minus 2 will be a factor of p of x। ये देखिए फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, अगर P ऑफ 2 0 आ गया तो इसका मतलब फैक्टर थ्योरम से x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा P ऑफ x का। तो यहां पर लिखना देयरफॉर कॉमा x माइनस 2 जो होगा, x माइनस 2 will divide P of x completely, will divide P of x completely। क्यों completely divide करेगा भाई, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है P of x का, तो अगर x माइनस 2 फैक्टर है P of x का, तो x माइनस 2 P of x को completely क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इतना समझ में आ गया। अब चलिए अब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 कॉमा करके यहां पर x माइनस 2 इधर रहेगा, ये हो जाएगा डिवाइजर, और डिविडेंड क्या कहलाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो चलिए यहां पर है x, यहां x स्क्वायर। इसके पहले मैंने जो पहले वाले वीडियोस हैं, इसी चैप्टर के पहले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में एक्सप्लेन किया है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरीके से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार वापस वीडियो को रिवाइज करेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, प्रॉपर नोट्स बना करके फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है? और कुछ दिक्कत होगी तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है? ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। अब यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, सो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आए, x, तो x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब x स्क्वायर में साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगी, 2x में साइन माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5x प्लस 2x ये हो जाएगा माइनस 3x, साइन बड़े नंबर की, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x और प्लस 6 एज इट इज हो जाएगा। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x आए, आंसर विल बी माइनस 3, सो माइनस 3 इंटू x क्या हो जाएगा, माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब 3x में साइन माइनस है, प्लस हो जाएगा, 6 में साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल आउट, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट, ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार देख लो मैंने क्या लिखा है वापस, सिंस p of 2 is equal to 0, so from factor theorem x minus 2 जो होगा will be factor of p of x होगा, therefore x minus 2 will divide p of x completely। अब ये देखो मैंने पूरा डिवाइड करके बता दिया, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया, 0 आ गया। समझ में आ गया? देख लो, तो मींस डिविडेंड है x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6, डिवाइजर है x माइनस 2, क्वोशिएंट क्या आ रहा है x माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद सो कॉमा, अब अपने को इसको फैक्टराइज करना था, इसको फैक्टराइज करना था। इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। तो सो अब हम क्या लिखेंगे, p of x is equal to x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखेंगे। अगला स्टेप में इज इक्वल टू, अब देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आ गया फैक्टराइजेशन। मींस अपने को क्वेश्चन में क्या करना था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करना था। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जब फैक्टराइज करोगे तो कैसे आ रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने को लिखना है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जब फैक्टराइज करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, इसी क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हम बना सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया, किस मेथड से सॉल्व किया, फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। सो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है? तो देख लो प्यारे बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए आएगा तो क्या तरीका होता है लिखने का, तरीका, वे ऑफ सॉल्विंग कैसा होना चाहिए, एक बार चेक कर लो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। चलिए लिख लिया आप लोग, चलिए अब इसको रब कर दें, चलिए इसको रब कर देते हैं आप। चलिए अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन of a cubic polynomial, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसके पहले के वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। सो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है कि फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये है क्यूबिक पोलिनोमियल, वेरिएबल x यूज हुआ है,
x का हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हुई। इसका मतलब जब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने फैक्टर्स निकलेंगे, 3 फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। तो अब ये देखना है कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। x का जो पावर है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां आपको लिखना है सॉल्यूशन। यहां पर आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट इस जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका हम एक नाम दे देंगे। तो लेट p ऑफ x हमने अज्यूम कर लिया। तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। सो p ऑफ x कितना दिया है, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। अब इसमें हमें कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म जो है, तो कांस्टेंट टर्म क्या दिया है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है माइनस 120। अपने को जो टर्म मैं इसके पहले भी बताया था कि जो टर्म आप लिखते हैं उसको आपको साइन के साथ लिखना चाहिए। सो कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 120 है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे फैक्टर्स क्या क्या है। सो फैक्टर्स ऑफ माइनस 120, सो फैक्टर्स ऑफ माइनस 120, माइनस 120 के फैक्टर्स क्या क्या हैं भाई। तो सबसे पहला फैक्टर 1, उसके बाद माइनस 1, उसके बाद 2, उसके बाद माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, कॉमा उसके बाद 5 माइनस 5, उसके बाद 6 माइनस 6, 8 माइनस 8, 10 माइनस 10, उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं, 12 माइनस 12, 15 माइनस 15, उसके बाद 20 माइनस 20, उसके बाद 24 माइनस 24, उसके बाद 30 माइनस 30, उसके बाद 40 माइनस 40, माइनस 40 के बाद क्या आएगा 60 माइनस 60, उसके बाद क्या आएगा 120 माइनस 120, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स निकल गए। किसके फैक्टर्स निकल गए, माइनस 120 के फैक्टर्स। तो क्या क्या निकले माइनस 120 के फैक्टर्स, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 6 माइनस 6, 8 माइनस 8, 10 माइनस 10, 12 माइनस 12, 15 माइनस 15, 20 माइनस 20, 24 माइनस 24, 30 माइनस 30, 40 माइनस 40, 60 माइनस 60, 120 माइनस 120। तो ये फैक्टर्स मैंने पूरा लिख दिया है माइनस 120 के, मींस माइनस 120 इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया, चेक कर लो एक बार फटाफट और उसके बाद नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो बेटा। फटाफट नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अब रब कर देता हूं, इतना पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है, अब नाव करके अब क्या करना है, नाव करके P ऑफ 1 पुट करना है। मतलब सबसे पहला माइनस 120 का फैक्टर क्या है, तो 1। तो अब 1 को हम इस x की जगह रखेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। इस x की जगह हमने क्या रखा, 1 रखा। तो देखो अब क्या आ जाएगा,
1 का क्यूब माइनस 23, x की जगह 1 रखेंगे, प्लस 142, x की जगह हम क्या रखेंगे 1, और ये हो जाएगा माइनस 120। ठीक है, अब इज इक्वल टू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, ये 23 एज इट इज, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस 142 इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस 142 माइनस 120, अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। क्लियर है? अब देखते हैं, चेक करते हैं कितना आंसर आता है। 1 माइनस 23 कितना होगा माइनस 22, माइनस 22 प्लस 142 कितना होगा 120, 120 माइनस 120 कितना हो जाएगा 0। स्टॉप हो जाना है, अब अपने को आगे नहीं बढ़ना है। तो P ऑफ 1 कितना आ गया 0 आ गया। देख लो एक बार, समझ लो क्या किया मैं। सबसे पहला जो फैक्टर था माइनस 120 का वो था 1, उसको हमने P ऑफ x में रख दिया। देख लो एक बार, इतना समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अब क्या करना है, इतना लिख लिए प्यारे बच्चों, इतना हो गया। चलिए अब क्या करना है, इसको रब कर दूं मैं। अब आगे, तो आगे का डायलॉग क्या लिखेंगे, अब यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, सीन्स कॉमा P ऑफ 1 0 आ गया, सीन्स P ऑफ 1 0 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, x minus 1 is a factor of P of x full stop, therefore comma x minus 1 will divide P of x completely, full stop। देख लीजिए क्या लिखा डायलॉग में, उसके बाद क्या लिखा, since P of 1 is equal to 0, P of 1 कितना आ रहा है 0। तो अब अगेन फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से हमें क्या मिलेगा कि जो x माइनस 1 है, अगर P of 1 0 तो x माइनस 1, अगर 1 है तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1। सो x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा, P ऑफ x का फैक्टर होगा। देयरफॉर जो x माइनस 1 होगा वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, P ऑफ x को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, P ऑफ x को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इतना समझ में आ गया? इतना फटाफट जल्दी आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है, इतना हो गया। चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है यहां पर नाउ कॉमा करके x माइनस 1 ये हो जाएगा डिवाइजर, और डिविडेंड क्या होगा, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। चलिए अब डिवाइड करके देखते हैं।
यहाँ पर है x, यहाँ पर है x क्यूब, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, तो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आया, x क्यूब आया। अब इस x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, सो x क्यूब में प्लस है साइन माइनस, x स्क्वायर में साइन माइनस है, ये प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल आउट, -23x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -22x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 142x, और ये हो जाएगा -120। क्लियर है। अब ये x है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -22x स्क्वायर आए, सो आंसर विल बी -22x, सो -22x into x, ये हो जाएगा -22x स्क्वायर। अब -22x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो +22x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नंबर लाइन खींच देंगे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो -22x स्क्वायर प्लस 22x स्क्वायर कैंसिल आउट, 142x माइनस 22x, ये हो जाएगा 120x माइनस 120। ठीक है। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 120x आए, तो आंसर विल बी +120, तो 120 into x करेंगे तो यहाँ पर 120x हो जाएगा, 120 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -120। क्लियर है। यहाँ पर साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, सो 120x माइनस 120x कैंसिल, -120 प्लस 120 कैंसिल, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सो x माइनस 1 डिवाइजर x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये डिविडेंड, और क्वोशंट कितना आया, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 क्वोशंट आया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। एक बार समझ लो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको रब कर दें आप, चलिए इसको रब कर देते हैं आप। हाँ, अब देखेंगे इसमें होगा क्या, तो अब सो करके आप लिखेंगे, सो कॉमा p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, सो p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास था x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये हमारे पास p ऑफ x था। अब इसको फैक्टराइज करना था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा डिविडेंड था, तो डिविडेंड को हम कैसे लिखेंगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट लिख देंगे, ये हमारा कोशेंट आ गया। देखो डिवाइजर इनटू कोशेंट, क्योंकि रिमाइंडर 0 था तो इसको हम ऐसा लिख देंगे। अब उसके बाद अगला स्टेप x माइनस 1। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल बना, ये पोलिनोमियल बना क्या बना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना। तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्प्लिट करने का तरीका क्या बताया था मैं, मतलब इसको फैक्टराइज करने का तरीका कैसे बताया था, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को
हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो चलिए इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर रफ वर्क, RW रफ वर्क, 2 नंबर बताना है जिसका आपको अगर हम सम करें तो कितना आंसर आए? -22 आए। और अगर हम मल्टीप्लाई करें यही 2 नंबर को तो देखिए x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 120 कितना आया? 120 आया। तो मींस आपको 2 नंबर बताना है जिसका सम करने पर -22 आए और वही नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 120 आए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -10 और -12, -10 और -12, यहाँ -10 और यहाँ -12। तो देखिए -10 और -12 को प्लस करेंगे तो -22 आएगा और -10 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +120 आएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे? x² -22x को ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? -10x में ब्रेक डाउन होगा और -12x में ब्रेक डाउन होगा और +120 एज इट इज। इतना समझ में आ गया। अगला स्टेप में ब्रैकेट में x-1, अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों से हम कैसे कॉमन निकालेंगे? x² और -10x से क्या कॉमन निकलेगा? देखिए यहाँ पर अलग से कर दे रहा हूँ। x² और -10x से कॉमन कैसे निकालेंगे? x इंटू x -2 इंटू 5 इंटू x मीन्स x² को कैसे ब्रेक डाउन किए? x इंटू x में माइनस साइन एज इट इज रहा। 10x को कैसे ब्रेक डाउन किए? 2 इंटू 5 इंटू x में। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? x कॉमन है, सो हम यहाँ पर x बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचा? x -10 बचा। क्लियर है? सो मींस इन इसको x² -10x को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कैसे आ जाएगा? x और अंदर में क्या बचेगा? x -10। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया, ये वाला समझ में आ गया। अब देखिए इसको रब कर देता हूं मैं, इसको रब कर दे रहा हूं। अब देखिए -12x है, हमारे पास क्या दिया है? -12x है और +120 है। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये हो जाएगा -2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x। ब्रेक डाउन किए तो अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले 2 से जाएगा कितने बार में? 60 बार में। 2 से जाएगा कितने बार में? 30। ठीक है, तो देखो उसके बाद फिर 30, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार तो लिख देंगे आप। अब ये जो 30 है, ये जो 30 है, 30 अगेन ये 2 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 2 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब देखिए यहां पर 120 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 60। फिर 60 को 2 से डिवाइड किया कितना आया? 30। फिर 30 को 2 से डिवाइड किया कितना आया? यहां पर 15 आएगा। ठीक है, फिर 15 को कैसे डिवाइड करेंगे? 3 इंटू 5 मीन्स यहां पर 2 कितने बार आया? 3 बार, और उसके बाद 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24, 24 इंटू 5 120। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों से हमको कॉमन निकालना है। तो देखिए ये 2 और ये 2 बाहर, और ये 2 और ये 2 बाहर, ये 3 और ये 3 बाहर, बचा के अंदर में -x बचा और प्लस यहाँ 5 बचा, सॉरी 2 इंटू 5 10 बचा, सॉरी। ठीक है, 10 बच गया। देखो कैसे बचा? ये माइनस साइन माइनस और ये x, यहाँ प्लस और ये 2 इंटू 5 10। क्लियर है? अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 4, 4 3 is 12, तो 12 अगर हम कॉमन करेंगे तो -x प्लस 10 आया। लेकिन अपने को यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस 10 चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर है -x प्लस 10, तो क्या कर लेंगे? 12 में साइन प्लस था उसको माइनस बना देंगे, माइनस x में साइन माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 10 में साइन प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो देखो ब्रैकेट में x माइनस 10 आया ना,
तो इसका मतलब -12x प्लस 120 को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आएगा -12, यहां लिख देंगे -12 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 10 लिखेंगे और इस ब्रैकेट के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट ये बन गया। समझ में आ गया? देख लो मैंने कैसे किया। -12x प्लस 120 को मैंने अगर फैक्टराइज किया तो ये -12 ब्रैकेट में x माइनस 10 आएगा, तो ये लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब x माइनस 10 ये x माइनस 10 दोनों कॉमन है, तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 10 कॉमन है तो x माइनस 10 बाहर निकाल लिए, बचा क्या x माइनस 12, x माइनस 12। देखिए ये x और ये माइनस और ये 12, तो मींस देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसके 3 फैक्टर आ गए, x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 3, सॉरी x माइनस 12। सो x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसको जब आपने फैक्टराइज किया तो कैसे फैक्टर्स निकले, x माइनस 1 इंटू x माइनस 10 इंटू x माइनस 12, तो 3 फैक्टर्स आ गए। एक बार चेक कर लो, देख लो, आपको क्या डाउट है पूछ लेना, समझ लेना, नोट डाउन कर लो अच्छे से बेटा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। आज के वीडियो का ये सबसे आखिरी क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार देख लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम फैक्टराइज किए, एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर इसको आप रिवाइज करेंगे अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बना लो, समझ लो। कोई डाउट होगा तो वापस एक बार मेरे से पूछ लेना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट शेयर कर देना, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लिया आप लोग, ठीक है। हाँ, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये आपको मैंने आज क्या क्या पढ़ाया इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन किया था आपको व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था। फिर फैक्टर थ्योरम के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फैक्टर थ्योरम के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद मैंने फिर आपको एक्सप्लेन किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फैक्टर थ्योरम से हम किस तरीके से क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज की जाती है, ठीक है। तो अब ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका मोटिवेशन चाहिए, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, मुझे आपका सजेशन चाहिए और एडवाइस चाहिए मुझे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपने वीडियो देख लिया, अब आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, मेरी टीचिंग क्वालिटी कैसे लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसे लगी, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं प्यारे बच्चों, अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकूं, अपने वीडियो की क्वालिटी को मैं इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो आपको जो भी फीडबैक देना है तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मन लगा करके खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और हमेशा हैप्पी रहिए, जैसे भी हो, जहाँ कहीं भी हो, खुश रहना सीखिए और हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। और
कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है आपको, तो आप अपना प्रॉब्लम्स अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ भी आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिल करके आप, मैं, आपके मम्मी पापा, आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो इस तरीके से हमको मोटिवेट करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा, हमको अच्छा लगता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो क्वालिटीज बहुत अच्छी लग रही होगी, तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा प्यारे बच्चों, और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे YouTube चैनल में, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लव यू ऑल। लास्ट में ही बोलना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।